तो आज अपन दादू संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। दादू जी को आप जानते होंगे वैसे अच्छे से। दादू संप्रदाय तो अपने आप में नाम से ही पता चल रहा है। दादू संप्रदाय के प्रवर्तक वो संत दादू दयाल थे। संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहते हैं। भारत में जो निर्गुण भक्ति में कबीर ने अलग जगाई थी, वही राजस्थान में दादू दयाल के द्वारा अलग जगाई गई, इसीलिए हम इनको राजस्थान का कबीर भी कहते हैं। तो दादू जी का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। फिर ऐसा कहते हैं कि भाई इनका जो लालन पालन है वो लोधीराम नाम के ब्राह्मण के घर पे हुआ था। इनकी माता पिता के बारे में इतना कोई ज़्यादा जानकारियाँ मिलती नहीं है, लेकिन अपन कई बार पढ़ते हैं दुल्हा परिवार में जन्म हुआ था, इस प्रकार की बातें सामने आती, लेकिन उस पर अपने को जाने की आवश्यकता नहीं है। तो लिख लीजिए, जैसे इनके प्रवर्तक कौन है? संत दादू दयाल। तो दादू दयाल के बारे में अपने को थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिख लेनी है। इनका जो जन्म है वो अहमदाबाद में होता है। अहमदाबाद लगभग 1544 ईस्वी का अंदाजा लगाते हैं। अहमदाबाद में इनका जन्म होता है। इनका जो लालन पालन है वो लोधीराम नामक एक ब्राह्मण थे, उनके घर में इनका लालन पालन होता है। इनकी गुरु का नाम है वृद्धानंद, या ब्रह्मानंद भी कहते हैं उनको, ब्रह्मानंद या वृद्धानंद। इनके गुरु कौन है? ब्रह्मानंद या वृद्धानंद, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं। ये इनके गुरु थे, ठीक है। लोधीराम के घर में इनका लालन पालन होता है। वृद्धानंद से ये दीक्षित हो जाते हैं। दीक्षित होने के बाद में ये जब राजस्थान आ जाते हैं तो सबसे पहले राजस्थान में ये कहाँ आते हैं? सांबर में आते हैं। सांबर, सबसे पहले ये सांबर आ जाते हैं और अपने उपदेश देते हैं। तो उपदेश में कौन सा? निर्गुण भक्ति है। कौन सी है? निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति की बात करते हैं। इन्हें हम राजस्थान का कबीर कहते हैं। राजस्थान का कबीर कहते हैं। राजस्थान का कबीर इनको कहते हैं। तो इनका मुख्य क्या था? निर्गुण भक्ति, मूर्ति पूजा का विरोध, बहुदेववाद का विरोध, जाति पांति, इन सब चीजों का ये विरोध किया करते थे, ठीक है। प्रथम दृष्टया ये सांबर आते हैं और सांबर में रहने लगते हैं और अपने इस प्रकार के उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। धीरे धीरे क्या है कि ये आमेर की तरफ चले जाते हैं। आमेर जाते हैं तो उस समय आमेर में राजा होते हैं भगवंत दास जी। राजा भगवंत दास इनसे मिलते हैं, बातें इनसे होती है, ये वहाँ भी रहते हैं। राजा भगवंत दास अकबर के बहुत खास व्यक्ति थे राजस्थान में। अकबर के पास जाते हैं, अकबर से बातें होती है, तब बातचीत में दादू दयाल का नाम आ जाता है। अकबर भी कहते हैं मैंने भी उनके बारे में सुना है, मिलना है। तो राजा भगवंत दास इनको लेकर के फतेहपुर सीकरी जाते हैं। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में जाकर के अकबर से मिलते हैं, मुलाकात होती है। अकबर भी दादू दयाल की बातों को सुनते हैं, अच्छा लगता है उनको। तो लिख लीजिए, दादू दयाल ने प्रथम उपदेश सांबर में दिया था। कब दिया? सांबर में। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है वो सांबर में दिया। इसके बाद आमेर चले जाते हैं। लिखिए,
आमेर के राजा भगवंत दास, आमेर के राजा भगवंत दास, आमेर के राजा भगवंत दास, आमेर के राजा भगवंत दास ने 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर, फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर संत दादू दयाल की अकबर से मुलाकात करवाई। संत दादू दयाल की अकबर से मुलाकात करवाई। किससे मिलते हैं? अकबर से। अकबर से मुलाकात करवाई। अब इससे दो तीन चीजें अपने सामने आती है। कई बार ऐसा होता है ना, कोई सवाल पूछ लेता है, संत दादू दयाल किनके समकालीन थे? समकालीन का मतलब होता है उस समय और कौन कौन था। एक चीज तो तय हो गई, अकबर भी थे जिनसे मिलते हैं। मिलवाने वाले कौन? राजा भगवंत दास। भगवंत दास भी थे और अकबर भी थे। तो भगवंत दास के जस्ट बाद में मान सिंह जी होते हैं, तो मान सिंह जी के भी समकालीन थे। तो ये भी आप लिख दें, मान सिंह के, जयपुर आमेर के राजा मान सिंह के भी समकालीन थे। ये आमेर के राजा मान सिंह के भी समकालीन थे। आमेर के राजा मान सिंह के भी समकालीन थे। भगवंत दास, मान सिंह, अकबर। ठीक है। सांबर इनका पहला स्थान था, बाद में आमेर। अब क्या है कि दादू दयाल जी जो हैं वो एक जगह है नरेना करके। कौन सी जगह? नरेना। नरेना नामक स्थान है, वो भी फुलेरा के पास में, फुलेरा सांबर आसपास में है। इनका अधिकतर समय जो है वो आमेर के बाद में इस नरेना में व्यतीत होता है। इनका जो संप्रदाय है, उनके जो सत्संग स्थल है, जहां पर बैठ करके सभा किया करते थे, सत्संग करते थे, उपदेश देते थे, उसको अलख दरीबा कहते हैं। क्या कहते हैं? अलख दरीबा कहते हैं। अलख दरीबा। दादू संप्रदाय के सत्संग स्थल, दादू संप्रदाय के सत्संग स्थल जो है वो क्या कहलाते हैं? अलख दरीबा कहलाते हैं। दादू संप्रदाय के सत्संग स्थल है वो अलख दरीबा कहलाते हैं। दादू द्वारा अपन कल परसों पढ़ रहे थे, उसमें भी यही था ना, राम स्नेही संप्रदाय का जो स्थान होता है, मठ या मंदिर जो भी, उसको क्या कहते हैं? राम द्वारा। तो दादू संप्रदाय के मंदिर या मठ जो भी है उनको क्या कहते हैं? दादू द्वारा कहते हैं। दादू संप्रदाय के मंदिर, उनको दादू द्वारा कहते हैं। अब जब मंदिर है, मंदिर में मूर्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात ये कहते हैं कि मंदिर में मूर्ति नहीं होगी, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, तब कुछ न कुछ तो मंदिर में होता ही है, इसीलिए मंदिर में जाते हैं। तो क्या होता है? दादू वाणी। मंदिर में किसकी पूजा होती है? दादू वाणी की पूजा होती है। इस मंदिर में दादू द्वारा में दादू वाणी की पूजा की जाती है। अब संत दादू दयाल जिस एरिया में रह रहे थे ना, वो एरिया ढूंढाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? अब जिस एरिया में रह रहे हैं, तो उसी क्षेत्र से संबंधित भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं तो कोई समझ भी नहीं पाएगा। आजकल तो आप हिंदी में समझा सकते हो, लेकिन उस जमाने में तो उसी क्षेत्र की स्थानीय भाषा है, उसी में समझाना आवश्यक था। तो इन्होंने अपने जो भी उपदेश दिए थे वो ढूंढाड़ी भाषा में दिए। अब जो उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में है तो लिखा है, वो भी किस में लिखा है? ढूंढाड़ी भाषा में ही लिखा गया है। तो लिख लीजिए, इन्होंने अपने उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में दिए। कौन सी भाषा में? ढूंढाड़ी भाषा में।
इनकी रचनाएं लिख लीजिए दादू जी की। दादू जी की वाणी और दादू जीरा दूहा, ये इनकी दो रचनाएं महत्वपूर्ण है भाई। इनके जितने भी उपदेश है वो ढूंढाड़ी भाषा में दिए गए हैं। इनकी दो रचनाएं दादू जी की वाणी और दादू जीरा दूहा, अपन यहाँ पहले देख चुके दादू वाणी की इनके द्वारे में पूजा की जाती है। दादू संप्रदाय में ऐसा माना जाता है व्यक्ति जीते जी तो काम आना ही चाहिए, व्यक्ति मरने के बाद में भी काम आना चाहिए। कि मरने के बाद कैसे काम आए, जला देते हैं अपन तो, दफना देते हैं। लेकिन दादू संप्रदाय ऐसा कहता है, दादू जी ऐसा कहते थे कि व्यक्ति के मरने के बाद में उसका जो शरीर है वो पशु पक्षियों के लिए रख लेना चाहिए, ताकि पशु पक्षी उनमें से जो कुछ भी खाएंगे उनका पेट भरेगा, इसीलिए वो भी उनके काम आया ना। ऐसा ये संप्रदाय मानता है। लिख लीजिए, दादू संप्रदाय में मृतदेह, दादू संप्रदाय में मृतदेह को घर से बाहर पशु पक्षियों के भक्षण के लिए रख दिया जाता है, भक्षण के लिए रख दिया जाता है। पशु पक्षी खाएंगे उसको, क्योंकि आपका अंत में जो शरीर है वो मृतदेह, वो भी व्यक्ति के किसी न किसी के काम आनी थी। इसीलिए उन्होंने जब ऐसी बात कह ही दिए तो दादू जी का देहांत होता है। देहांत होने के बाद में इनके शरीर को भेराना करके एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे रखा जाता है। तो जो भेराना पहाड़ी है जहां पर दादू जी का शरीर है वो रखा जाता है, उसको दादू खोल या दादू पालका के नाम से जाना जाता है। लिखिए, दादू जी के देहांत के उपरांत, दादू जी के देहांत के उपरांत उनका शव भेराना पहाड़ी पर रखा जाता है, भेराना पहाड़ी पर रखा जाता है। उसे दादू खोल या दादू पालका के नाम से जाना जाता है। उनका जो शव है वो भेराना पहाड़ी पर रख दिया जाता है। उस भेराना पहाड़ी को दादू खोल या दादू पालका के नाम से जाना जाता है। इनका देहांत है वो नरेना में हुआ था। तो दादू संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो कौन सी है? नरेना है। लिख लीजिए, मुख्य पीठ नरेना। ये सभी सांबर के आसपास है, जयपुर ग्रामीण में आते हैं, सांबर के आसपास है। यहां पर इनका मेला लगता है फाल्गुन शुक्ला अष्टमी। इनकी जो मुख्य पीठ है वो नरेना में है और यहां पर फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को मेला लगता है। फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को मेला लगता है। दादू जी ने एक आंदोलन चलाया था, नीपक। नीपक भी लिखा मिलता है, नीपक भी लिखा मिलेगा। तो ये जितने भी बाह्य आडंबर थे, कर्मकांड, पूजा पद्धतियां, ये जितनी भी थी,
इसका विरोध करने के लिए इन्होंने जो आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन का नाम क्या था? नीपक आंदोलन। ठीक है, तो लिख लीजिए नीपक आंदोलन। कर्मकांड, बाह्य कर्मकांड और बाह्य आडंबरों के विरोध में, कर्मकांड और बाह्य आडंबरों के विरोध में चलाया गया आंदोलन। कर्मकांड व बाह्य आडंबरों के विरोध में चलाया गया आंदोलन। विरोध में चलाया गया आंदोलन। ठीक है। अब दादू जी के जो शिष्य थे वो कुल तो संख्या में 152 थे, लेकिन 152 तो होशियार थे नहीं। उसमें से 52 बहुत होशियार थे, जिनको 52 थांबे कहा जाता है या 52 स्तंभ कहा जाता है। मुख्य जो स्तंभ 52 थांबे थे उनको याद रखा जाता है। तो लिखिए, कुल शिष्य कितने थे? 152 थांबे। लिखिए, दादू जी के कुल 152 शिष्य हुए। दादू जी के कुल 152 शिष्य हुए, जिनमें से 52 मुख्य शिष्य 52 मुख्य शिष्य दादू संप्रदाय के थांबे या स्तंभ कहलाते हैं। दादू संप्रदाय के थांबे या स्तंभ। थांबे, थंबा होता ना, हाँ वो थांबे, थांबे या स्तंभ। ये आधार है अपने आप में, उस दादू संप्रदाय का आधार कह सकते हैं अपन। ये जैसे थंबा है, ये इस बिल्डिंग का आधार है ना, वैसे ये भी 52 थांबे जो है वो दादू संप्रदाय का। दादू जी के बाद में ये लोग प्रचार प्रसार में मुख्य थांबे थे, स्तंभ थे। कौन कौन से थे मुख्य शिष्य? कुछ थे, उनके नाम लिख लीजिए। गरीबदास, मिस्किन दास, रज्जब जी, सुंदरदास, बखना जी, माधवदास, ये इनके प्रमुख शिष्य थे। ठीक है। अब दादू संप्रदाय की 5 मुख्य शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 5 मुख्य शाखाएं। खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा। 5 प्रकार की शाखाएं थी दादू संप्रदाय की। खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा। इसको निहंग कहते हैं। विरक्त को निहंग भी कहते हैं। खालसा, जो खालसा शाखा है, ये दादू जी की जो मुख्य नियम पालने वाली शाखा ये थी, जो गरीबदास ने स्थापित की थी। जो इनके पुत्र भी थे, गरीबदास के द्वारा स्थापित। गरीबदास जी इनके पुत्र भी थे और इनके मुख्य शिष्य। विरक्त, ये घूमते फिरते रहते थे। जो विरक्त शाखा थी, इनका क्या काम था? घूमना फिरना और प्रचार प्रसार करना। उत्तरादे, ये उत्तरादे जो है वो उत्तर भारत की तरफ जो शिष्य चले गए थे, उनकी जो शाखा थी वो उत्तरादे कहलाती है। तो ये उत्तर भारत की तरफ चले गए। खाकी, खाकी वस्त्र पहनते थे, बबूत लगा के थोड़ा बहुत रहते थे, वो खाकी हो गए। और अंत में है नागा साधु। कोई कपड़ा नहीं तन पे और केवल राख लपेटे घूमा करते थे। इनकी जो स्थापना की है नागा साधुओं की, वो है सुंदरदास। अब यहां थोड़ी सी समस्या है आप लोगों के लिए। किताबों में कुछ और पढ़ते हैं, कुछ और है। नागा साधु है, उनकी स्थापना करने वाले थे सवाई सुंदरदास। कौन थे? सवाई सुंदरदास। दादू संप्रदाय में 2 सुंदरदास हुए हैं।
एक सवाई सुंदरदास या सुंदरदास बड़े, एक सुंदरदास छोटे। तो नागा संप्रदाय की स्थापना करने वाले थे सवाई सुंदरदास, या पीछे बड़े लिख सकते हैं, या इनके पीछे बड़े भी आप लिख सकते हैं। खाकी कोई नहीं, स्थापना में इन दोनों का ही नाम आता है, यही याद रखना है। खाकी मतलब खाकी कपड़े पहना करते थे उस संप्रदाय से। वैसे अभी आप लोग देखते होंगे कुछ संप्रदाय के लोग खाकी कपड़े आजकल भी पहना करते हैं। तो ये है 5 शाखाएं। खालसा गरीबदास के द्वारा स्थापित, विरक्त घूमते फिरते रहते थे, उत्तरादि उत्तर भारत की तरफ चले गए, खाकी खाकी कपड़े पहना करते थे। नागा सवाई सुंदरदास ने इस पंथ की स्थापना की थी। हैं शिष्य, जो महत्वपूर्ण शिष्य उनके बारे में अपन पढ़ लेंगे, जो महत्वपूर्ण शिष्य उनके बारे में पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। अब अपन शिष्य के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले सवाई सुंदरदास, ठीक है। सबसे पहले है सवाई सुंदरदास। सबसे पहले सवाई सुंदरदास। ऐसा माना जाता है कि दादू जी के सबसे पहले शिष्य सवाई सुंदरदास थे। सबसे पहले शिष्य कौन थे? सवाई सुंदरदास। अब इनकी कहानी बड़ी जबरदस्त है। सवाई सुंदरदास की बातें बड़ी अलग है। ये मूल रूप से बीकानेर के शासक हुए थे जेत सिंह। जेत सिंह के पुत्र हुए थे कल्याणमल और भीमराज। इनका मूल नाम क्या था? भीमराज इनका नाम था। कल्याणमल और भीमराज। वहां जेत सिंह के समय युद्ध होते हैं, वो आपके इतिहास में अपन और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। युद्ध के बाद में जेत सिंह शहीद हो जाते हैं, कल्याणमल राजा बन जाते हैं। कल्याणमल के राजा बनने के बाद में सुंदरदास जी, जो भीमराज जी है, वो अकबर की सेवा में चले जाते हैं, वहां रहते हैं। अकबर की सेवा करते करते एक ऐसा समय आता है कि अकबर का चचेरा भाई मिर्जा हकीम है, वो अकबर के विरोध में पंजाब की तरफ से आक्रमण करने की कोशिश करता है। तब अकबर भीमराज जी को अपनी सेना के साथ में उसका मुकाबला करने के लिए वहां भेजते हैं। तो भीमराज जी वहां चले जाते हैं। उस समय एक चंद्रसेन और थे, जो जोधपुर वाले चंद्रसेन नहीं, दूसरे थे, जो उत्तर प्रदेश में कोई उनका ठिकाना था, चिरडानी, वहां के थे। वो आते हैं, वो भी साथ में होते हैं, दोनों मुकाबला करते हैं, मिर्जा हकीम को हरा देते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि ये घायल हो जाते हैं, वहीं घायल होकर गिर जाते हैं। तो इनके जो सैनिक थे बीकानेर वाले, वो वापस निकल जाते हैं वहां से, वो बीकानेर आ जाते हैं। इनको वो चंद्रसेन वहां से अपने घायल सैनिकों के साथ में लेके चला जाता है, वहां मरहम पट्टी करता है, ठीक ठाक होता है। इधर पीछे बीकानेर में आगे सैनिक समाचार देते हैं कि अपने राजा तो रहे नहीं। तो यहाँ इनकी रानी वो सती हो जाती है। पीछे 12 दिन हो जाते हैं, सब कुछ काम क्लियर हो जाता है। उधर से भीमराज जी ठीक हो जाते हैं। ठीक होने के बाद अकबर के पास आते हैं, आके बोलते हैं कि अब मैं थोड़ा सैनिकों को संभाल के आता हूँ, कितने जिंदा रहे कितने मरे मेरे को कोई जानकारी भी नहीं है। बोले जाए आओ, कोई बात नहीं, आप युद्ध तो जीत ही गए, अब जाके आओ। वहां से निकल पड़ते हैं घर की तरफ। इधर से बीकानेर वालों ने, ब्राह्मण थे प्रहलाद दास जी, उनको भेजा कि अब जाओ हरिद्वार तो जाके आओ कम से कम। तो बीच रास्ते में दोनों मिलते हैं। तो प्रहलाद जी देखते कहते आप कहाँ थे? मैं तो कहीं था, आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो आपके अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जा रहा हूँ। क्यों? आप तो मिले नहीं। सैनिकों ने कहा राजा तो रहे नहीं। तो अब क्या है? तो पीछे 12 दिन भी कर लिए हैं, रानी सा सती हो गए। लगा अब क्या है, दुनिया में रखा है, जब कोई राह ही नहीं है तो दुनिया में रखा ही कुछ नहीं है। बोले अब नहीं चलूंगा घर। तो नहीं चलना तो पड़ेगा, अब चलना वालना छोड़ो, अब संन्यास ग्रहण करेंगे, संत बनेंगे, साधु बनेंगे। अब इस दुनिया का सब मोह देख लिया, कुछ नहीं है, एकमात्र समाचार प्राप्त हुआ आपको और आपने सब कुछ पीछे कर लिया, अब कोई मतलब नहीं है। पहला युग लगता अब तो मैं भी नहीं जाऊंगा, अगर आपके साथ रहूंगा तो नहीं, ऐसा नहीं करना, आप जाओ। वो घर जाते हैं, जाके समाचार देते हैं भीमराज जी जिंदा है। बोले लेके आओ, आएंगे नहीं, वो मना कर दिया कि अब मैं संत बनूंगा। वो खुद के घर जाते हैं, अपने बाल बच्चों को कहते हैं कि मैं भीमराज का साथी हूँ, मैं और भीमराज जी साथ रहेंगे। वापस आते हैं, भीमराज जी को बोलते हैं अब चलो कहीं चलते हैं, संत बनेंगे।
वहाँ से निकल पड़ते हैं। एक साधु संत चतुरदास जी के पास जाते हैं, मिलते हैं, चेले बनो। वो मना कर देंगे, आप हमारा लेवल ठीक नहीं है, आप दादू जी के पास जाओ। तो वो दादू जी के पास आते हैं, ऐसा कहते हैं कि दादू ये सुंदर तो थे ही, दिखने में सुंदर थे। तो फिर इनका नामकरण सुंदरदास हो जाता है, दादू जी के चेले बन जाते हैं। और प्रहलाद दास है वो सुंदरदास के चेले बन जाते हैं। ये दोनों वहां रहते हैं। लेकिन उस समय ये बात ऐसे कहते सुंदरदास जी, देखो मैं संत बनूंगा। दादू जी कहते हैं सब कुछ राजपाट तो त्याग दिया आपने, और कुछ चीजें छोड़ तो सब दूंगा, लेकिन कुछ चीजें हैं मेरे को रहने दो। क्या? मैं एक सैनिक रखूंगा मेरे साथ में, और ये कड़ार कृपाण ये हथियार रखने की मुझे इजाजत दी जाए। क्षत्रिय हूं, हथियार तो रखूंगा। बोले कोई बात नहीं, आपको इजाजत है। तो उसके बाद से जो नागा साधु संप्रदाय जो है ना, वो इनके द्वारा स्थापित किया जाता है। कपड़े उपड़े सब छोड़ देते हैं, केवल मात्र लंगोट धारण करते हैं, कपड़ों का त्याग कर लेते हैं, लंगोट धारण करते हैं, नागा संप्रदाय की स्थापना कर लेते हैं, और हथियार अपने साथ में रखते हैं। फिर वो नागा साधु अपने साथ में हथियार रखा करते थे, उनको दाखिली सैनिक कहते थे, दाखिली सैनिक। बाद में इतिहास में अपन आगे देखते हैं ना, तब ये सुंदरदास जगह ये दाखिली सैनिक है, ये मराठा आक्रमण होता है। तो प्रताप सिंह जी, सवाई प्रताप सिंह और मराठों के बीच में युद्ध होता है तुंगा का। उस समय इनके द्वारा, इनका जो दाखिली सेना है उसके द्वारा प्रताप सिंह का सहयोग किया जाता है, और मराठों को वहां से भगाने में बहुत सारी कोशिश की जाती है, और इनको सफलता प्राप्त होती है। बाद में कालांतर में धीरे धीरे क्या होता है कि दाखिली सैनिक बड़ा आतंक पैदा कर लेते हैं। जयपुर में इनका आतंक हो जाता है। तब सवाई जयसिंह जी ने इन दाखिली सैनिकों पर प्रतिबंध लगाया बाद में। तो जो नागा साधु हैं वो इन सवाई सुंदरदास जी के हैं। तो लिखिए इनके बारे में। इनका मूल नाम था भीमराज। बीकानेर के शासक कह सकते हैं, बीकानेर के शासक थे। दादू जी के शिष्य बन जाते हैं, नाम हो जाता है सुंदरदास, सवाई सुंदरदास। ठीक है। नागा साधु जो पंथ है उसकी स्थापना करते हैं, नागा साधु पंथ की स्थापना करते हैं। और ये जो नागा साधु पंथ है ये जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह का मराठों के विरुद्ध युद्ध में सहयोग करते हैं। नागा साधु पंथ की स्थापना करते हैं, और इनको क्या कहते हैं? दाखिली सैनिक। ये जो थे इनको दाखिली सैनिक कहा जाता है। यही दाखिली सैनिक जो है वो सवाई प्रताप सिंह के मराठों के विरुद्ध युद्ध में इनका सहयोग करते हैं। कालांतर में इनका आतंक बढ़ जाता है। कालांतर में इनका आतंक बढ़ने पर सवाई जयसिंह जी द्वारा इस दाखिली सैनिक पर प्रतिबंध, हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा देते हैं कि आप लोग हथियार नहीं रख सकते, ऐसा इन पर प्रतिबंध लगाते हैं। ऐसा भी अपने को देखने को मिलता है। अब इनका जो मुख्य स्थान है, अब ऐसा कहते हैं कि भाई ये बाद में मिले ही नहीं। घाटड़ा करके एक स्थान है दौसा में, घाटड़ा दौसा में एक जगह है, वहां ये दोनों गए थे। वहां जाकर के इन्होंने तपस्या की। बाद में घाटड़ा से हिमालय चले गए। बाद में ऐसा कहते हैं वापस दिखे ही नहीं। ऐसा माना जाता है कि अभी तक अजर अमर है, जिंदा है, ऐसा मानते हैं। एक तो घाटड़ा दौसा, शेखावाटी में इनके मंदिर है। सवाई सुंदरदास के मंदिर कहाँ है? शेखावाटी में इनके मंदिर है। एक मंदिर है इनका
गाडराटा, गाडराटा गांव है खेतड़ी के पास में, गाडराटा गांव है खेतड़ी के पास में, वहां इनका मंदिर है। अब शेखावाटी क्षेत्र में इनको सांपों के देवता के रूप में भी पहचानते हैं, ऐसा कहते हैं कि ये सांपों के देवता है। वो अपने लिखने की आवश्यकता नहीं है यहां पे। एक तो है घाटड़ा दोसा, एक गाडराटा खेतड़ी, ये इनके दो मुख्य स्थानों के रूप में देखे जाते हैं। दादू जी के प्रथम शिष्य थे ये, घाटड़ा, गाडराटा, गाडराटा, ये है घाटड़ा। किनके? सुंदरदास जी के? सुंदरदास जी के शिष्य अपने को याद करने की आवश्यकता नहीं। कुल 152 थे, जिसमें से 52 मुख्य स्तंभ थे, मुख्य स्तंभ थांबे 52। ठीक है, 52 को याद करना होता है, 52 अपन याद नहीं करेंगे, अपन 2-4 ही करेंगे, 52 नहीं करने वाले हैं। ठीक है, लिख लिए? हाँ, आगे लिखो रज्जब जी, दूसरे लिख लो रज्जब जी। रज्जब जी के बारे में सब लोग जानते हैं। इनका जन्म हुआ था सांगानेर में। रज्जब जी मूल रूप से पठान थे, मुसलमान थे, शादी करने के लिए जा रहे थे, बड़ा हीरो बन के तैयार होके। आमेर के आसपास वहां का इनकी बारात जारी थी, और आमेर में दादू जी अपना अलग दरीबा खोल के बैठे थे। वहां एक आमेर में तालाब है मावठा करके, मावठा तालाब में बैठे थे, अलग दरीबा लगा के आराम से। इनको लगा थोड़ा सा टाइम में बैठ के संत महात्मा की वाणी सुन लेते हैं। रज्जब जी बैठ गए, वाणी सुनने लगे। वाणी सुनते सुनते तो रज्जब जी की विरक्ति पैदा हो गई। और दादू जी ने कह दिया, क्या भाई इस वेश में यहाँ मेरी वाणी सुन रहे हो और शादी करने की बातें, ये तो चीजें मेल नहीं खाती। तो बोले यार अब शादी वाली बातें कैंसिल हो गई, अब आपकी वाणी से प्रभावित हो गए, हम तो बन गए संत। अब आप आदेश करिए कि मुझे कौन से कपड़े वगैरह क्या पहनूं। अब कोई कपड़े नहीं, अब संत रज्जब इसी वेश में रहेगा। जिस वेश में विरक्ति पैदा हुई है, अब इसी वेश में आजीवन संत रज्जब दुल्ली के वेश में रहेंगे। फिर वो कैसा मानते हैं कि संत रज्जब जी उसी शेरवानी में जीवन भर गुजारा, और शादी वादी तो ऐसे ही छूट गई। लिखिए, इनका जन्म होता है सांगानेर में, इनका जन्म सांगानेर में हुआ। दादू जी से प्रभावित होकर संत बन गए। आजीवन दुल्ले के वेश में रहे थे, आजीवन दुल्ले वेश में रहे। ऐसा थोड़ी था वही शेरवानी जीवन भर चली होगी, और शेरवानियां खूब लाए होंगे, लेकिन रहे उसी वेश में, आजीवन दुल्ले के वेश में रहे। तो जिन दिन की शादी होनी है, बारात लेके बीच में किसी संत की बात मत सुन लेना, है कहीं दूसरे रज्जब नहीं बन जाओ। अब रज्जब जी अच्छे जानकार भी थे, तो इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। एक तो है रज्जब जी की वाणी, और दूसरा है सर्वंगी। ये योग पर है, सर्वंगी जो है वो योग पर ग्रंथ लिखा गया है। सर्वंगी ये योग पर ग्रंथ है। एक तो है रज्जब जी की वाणी, भाई इन्होंने जो भी वाणी दी थी वो। दूसरा है सर्वंगी, वापस लिखो, रज्जब जी की वाणी, और दूसरा है सर्वंगी, योग पर ग्रंथ लिखा गया है। ये योग पर ग्रंथ है, सर्वंगी है वो योग पर ग्रंथ लिखा गया था, योग पर ग्रंथ लिखा गया था। सर्वंगी योग पर ग्रंथ लिखा गया था। अब तीसरे है
सुंदरदास जी, सवाई सुंदरदास नहीं, सुंदरदास। तीसरे हैं सुंदरदास। सुंदरदास, इनका जन्म दौसा में हुआ था, खंडेलवाल वैश्य परिवार में। खंडेलवाल वैश्य परिवार में इनका जन्म होता है। ठीक है। इनके 42 ग्रंथ है कुल। कितने हैं? बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, अच्छे खासे माने जाते थे। इनने कुल 42 ग्रंथ लिखे हैं। अपने को ज्यादा याद नहीं करने हैं। एक तो है ज्ञान समुद्र और दूसरा है सुंदर विलास। 42 में से अपने को 2 ग्रंथ लगभग इनके याद करने। एक तो ज्ञान समुद्र, दूसरा है सुंदर विलास। एक है ज्ञान समुद्र, दूसरा है सुंदर विलास। इनको दादू संप्रदाय का शंकराचार्य कहा जाता है। अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, 42 ग्रंथ लिख दिए। सवाई सुंदरदास हथियार लेके घूमते रहे, लिखना विखना आता नहीं था। तो दादू संप्रदाय के शंकराचार्य इनको कहा जाता है। दादू संप्रदाय के शंकराचार्य। इनका जो मुख्य स्थान है वो है गेटोलाव, गेटोलाव दौसा। इनका जो मुख्य स्थान है वो गेटोलाव दौसा, गेटोलाव दौसा। सुंदरदास जी का जो मुख्य स्थान है वो है गेटोलाव दौसा। एक इनके शिष्य गरीबदास जी, जो इनके पुत्र थे। खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है। एक इनके शिष्य हैं बालिंद जी, बालिंद जी, बालिंद जी। गेटोलाव में इनका मुख्य स्थान है सुंदरदास जी का। हाँ, जो पीठ होती है ना, वो पीठ है इनकी गेटोलाव में। एक शिष्य इनके बालिंद जी। इनका अपने एक ग्रंथ याद रखना है, उस ग्रंथ का नाम है आरिलो। बालिंद जी के ग्रंथ का नाम क्या है? एक ग्रंथ याद रखना है, आरिलो। आरिलो। बालिंद जी जो इनके मुख्य शिष्य हैं, उनके ग्रंथ का नाम क्या था? आरिलो। ठीक है। इसके अतिरिक्त कई बार क्या सवाल पूछ लेते हैं, तो उसमें अतिरिक्त शिष्यों के नाम है, तो वो आप लिख सकते हैं। हरिदास, संत हरिदास, माधोदास, हरिदास, माधोदास, बखना जी, बखना जी, बखना जी, बखना जी, गरीबदास, मिस्किन दास। मिस्किन को गरीबी कहते हैं, मिस्किन को गरीबी कहते हैं। नाम देखो, एक गरीब दास है, दूसरे मिस्किन दास है। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मिस्किन का हिंदी अर्थ गरीब होता है। मिस्किन दास, माधोदास लिख दिए। जन गोपाल, जन जन गोपाल, ये वाले जन गोपाल, जन गोपाल। इनकी पुत्रियां थी शोभा कुंवरी, शोभा, शोभा कुंवरी, शोभा दादू जी की पुत्री थी। शोभा कुंवरी दादू जी की पुत्री थी। शोभा कुंवरी। ये कुछ शिष्य हैं जिनके अलग नाम कई बार आपके सामने आ सकते हैं। अब एक बार इनका अपन वापस रिवीजन कर लेते हैं। अब किताबों में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि दादू पंथ के जो अनुयायी वो शादी नहीं करते। क्या नहीं करते? शादी।
दादू जी खुद ने शादी की, गरीब दास, मिस्किन दास, शोभा कंवरी, एक रूप कंवरी, इस प्रकार के इनके पिता पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। अब खुद ने शादी की और बाकी को मना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अब रजब जी कोई अकेले ही निकले हैं जिन्होंने शादी नहीं की, ऐसा है, बाकी तो की होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, एक बार वापस अपन इनको देख लेते हैं। दादू संप्रदाय निर्गुण भक्ति का संदेश देने वाले हैं। निर्गुण भक्ति, मूर्ति पूजा का विरोध, बाह्य आडंबरों का विरोध। संत दादू दयाल है वो इनके प्रवर्तक हैं, जिनका जन्म अहमदाबाद में होता है। इनका जो लालन पालन है वो लोधीराम ब्राह्मण के परिवार में होता है। इनके जो गुरु है वो ब्रह्मानंद या वृद्धानंद कहा जाता है। इनको राजस्थान का कबीर अपन कहते हैं। दादू दयाल जी का प्रथम उपदेश कहाँ था? सांबर में। सांबर के बाद में आमेर चले जाते हैं। आमेर में राजा भगवान दास से मिलते हैं। भगवान दास इनको फतेहपुर सीकरी ले जाते हैं और 1585 में अकबर से मिलवाते हैं। तो ये अकबर के समकालीन है, राजा भगवान दास के भी समकालीन है और मान सिंह के भी समकालीन थे। इसके बाद में वापस सांबर आते हैं और नरेना में इनका ज्यादा समय व्यतीत होता है। इनकी जो सत्संग स्थल है उनको अलग दरीबा कहते हैं और इनके जो दादू संप्रदाय के मंदिर या मठ है उनको दादू द्वारा के नाम से जाना जाता है। दादू द्वारा में दादू वाणी की पूजा की जाती है। इन्होंने अपने उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में दिए थे। इनकी रचना है दादू जी की वाणी और दादू जी का दूहा। इस संप्रदाय में मृतदेह को पशु पक्षियों के लिए खुला रख दिया जाता है। इसी कड़ी में दादू जी खुद का जो शव है वो बेराना पहाड़ी पर रख दिया गया था, इसलिए बेराना पहाड़ी को दादू खोल या दादू पालका के नाम से जाना जाता है। इनका देहांत है वो नरेना में हुआ था। अब उनकी एक निफक आंदोलन है, कर्मकांड बाह्य आडंबर के विरोध में दादू जी ने आंदोलन चलाया था, उसका नाम है निफक आंदोलन। कुल इनके शिष्य 152, जिसमें से मुख्य 52 थांबे या 52 स्तंभ कहलाते हैं। इनकी शाखाएं कितनी हैं? 5। खालसा गरीबदास के द्वारा स्थापित। विरक्त जो घूमते फिरते रहते हैं। उत्तरादि जो उत्तर भारत की तरफ चले गए। खाकी वेशभूषा में रहते थे नागा साधु, जो सवाई सुंदरदास के द्वारा स्थापित है, जिनको सुंदरदास बड़े भी कहा जाता है। इनके शिष्यों में सवाई सुंदरदास प्रथम शिष्य के रूप में माने जाते हैं। मूल नाम इनका भीमराज, बीकानेर के शासक थे। नागा साधु पंथ की स्थापना करते। इनको दाखिली सैनिक के रूप में जाना जाता था। इन दाखिली सैनिकों ने सवाई प्रताप सिंह के द्वारा मराठों के विरुद्ध सहयोग किया था और कालांतर में इनका आतंक बढ़ने पर सवाई जयसिंह जी द्वारा दाखिली सैनिक के हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। घाटड़ा करके एक दोसा में जगह है जहां पर सवाई सुंदरदास काफी समय रहे थे। बाद में वहां से वो हिमालय की तरफ चले जाते हैं। बाद में उनका कोई अता पता नहीं, अभी भी कहते हैं अमर है वो। एक गाटरा टक्कर की खेतड़ी में जगह है, वहां पर इनका मंदिर है, वहां पर इनकी पूजा वगैरह होती है। दूसरे हैं रजब जी, जिनका जन्म सांगानेर में होता है। इनकी मुख्य पीठ भी सांगानेर में ही है। आजीवन दुल्ली वेश में रहते हैं, शादी वादी नहीं करते हैं। रजब जी की वाणी और सर्वंगी इनके मुख्य ग्रंथ हैं। सुंदरदास छोटे खंडिलवल वैश्य परिवार में जन्म होता है। दोसा में 42 ग्रंथ लिखे थे, उनमें से ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास महत्वपूर्ण है। दादू संप्रदाय का इनको शंकराचार्य कहा जाता है। इनकी जो मुख्य पीठ है वो गेटोलाव दोसा में है। बालिन जी ने ग्रंथ लिखा था आरिलो। इनके अलावा गरीबदास जी, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। मिस्किन दास, माधव दास, जन गोपाल, बखना जी, ये अन्य शिष्य दादू जी के हैं, जिनको अपन इनके शिष्य 52 थांबे जो है उनमें अपन जाना करते हैं। तो आज के दिन इतना ही।